आम दिनों में आप सुबह नाश्ता किया, आप ऑफिस में गए, लंच है या टी है, शाम को आए, फैमिली के साथ टाइम गुजारा। आपके उठने जागने, क्योंकि आप रात को जाग रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, तरावी करने के बाद आप जो है वो सहरी के सहरी तक थोड़ा सा आराम करते हैं। तो सहरी से पहले जब आप उठ के तो फिर इबादत करते हैं और उसके बाद आप जब फिर आराम करके तो एक रूटीन चेंज होती है। उसके बाद वीकडे में ऑब्वियसली क्योंकि अगले दिन सुबह काम होता है तो आप उस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। आई थिंक रमज़ान के अंदर सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है ना कि सब पूरे मुल्क की रूटीन बन रही होती है ना, तो उसकी वजह से वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता उसके अंदर अडेप्ट करना वर्सेस न्यू ईयर, क्योंकि सब अपनी रूटीन में चल रहे हैं। रमज़ान में लाइफ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, थोड़ा ठहराव आ जाता है। स्केड्यूल, इसी तरह के लफ्ज लाइफ में सुनने को अक्सर मिलते हैं। जिंदगी अब सिर्फ एक मशीन सी बन गई है और रमजान में तो ये स्केड्यूल एक और ही रंग पकड़ लेता है। रोजमर्रा के कामकाज तो चलते ही रहते हैं, बट साथ साथ इबादत और अपनी जिम्मेदारी के दरमियान का एक बैलेंस बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। यही सोचते हुए जहन में आया कि क्या ये बैलेंस सिर्फ मेरे लिए ही चैलेंजिंग बन जाता है या और लोग भी इसको फेस करते हैं। लेकिन मैं स्लो मो नहीं होता। मुझे लगता है रमज़ान में मैं एक ज़ॉम्बी बन जाता हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि इस महीने में मैंने अपनी लाइफ को में बैलेंस किस तरह रखना है, अपना स्केड्यूल किस तरह मेंटेन करना है। इधर मुझे नींद नहीं आती और सुना है कि अंदरून के अंदर लोग सोते नहीं हैं। तो हाजी साहब ने कहा कि लोगों की अंदरून में लाइफ बैलेंस्ड ही है, मसला आपके अंदर ही है। तो आए मैं आपको लेके जाता हूँ लोहारी गेट और देखते हैं रमज़ान में वहाँ पर कैसी लाइफ चल रही है। तो हाजी साहब जो हैं वो ले गए मुझे लोहारी गेट जाते साथ इन्होंने कहा कि देखें जी यहाँ पर आ गए हैं, तो इस जगह को सही समझने के लिए आप सबसे पहले मस्जिद चले गए। अंदरून की जान और अंदरून की शान मन में क्या है, वो ही 70 साल 100 साल 150 साल पुरानी इमारतें, मस्जिदें, दुकानें। ये जामिया करीमिया नीवी मस्जिद इब्न लोधी खानदान के ज़माने में बनी थी। इसको 650 साल हो गए। उस वक्त जो गवर्नर था ना जुल्फ़िकार अहमद नामी, उसने खुदाई करवा कर तमीर करवाई है। इसका नाम है नीवी मस्जिद। नीवी पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब है नीचे की तरफ। तो वो मस्जिद जो है नीवी मस्जिद उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 25 फीट नीचे की तरफ है, बिलो द लेवल ऑफ लोहारी गेट। तो जब मैं वहाँ एंटर किया ना तो एक 25 फुट नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। उसकी अपनी सोच होगी, ऊंची सीढ़ियाँ बहुत सी मस्जिद मिलती, नीची कोई नहीं है। उसने इसको नीचा बनाकर इसका पानी ज़मीन में गर्क कर दिया। बारिश का पानी, वज़ू का पानी, 2 कुएँ बना के, एक इधर बनाया, एक चौंगवदी में बनाया। वहाँ पर जाके मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने वहाँ की पूरी वाइब चेक ली और मतलब कि वो इतनी नीचे कि उसके इर्द गिर्द जो घर है ना, बिल्डिंग्स हैं, वो मतलब कैसे लगता है बिल्डिंग्स उनको पैक किया हुआ। लेकिन रमज़ान शरीफ में हर बंदा, मैं नहीं, हर बंदा कोशिश करता है कि नमाज की पाबंदी करे। आप अल्लाह से कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। जब मैं छोटा सा था तो यहाँ पर वज़ू खाना था, इतना सा यहाँ वज़ू खाने अपना कुआँ था पुराने ज़माने का। पानी बड़ा ठंडा था, महल्ले के लोग बार के बोके ले जाते थे, बर्फ़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मैंने वहाँ जाके पहली चीज़ जो सोची ना, वो सोची कि यहाँ तो बारिश होती होगी तो ये जगह डूब जाती होगी। तो साइंसदान बुलाए गए, कोई कामयाब ना रहे। बूढ़ा बाबा आया, जब वो ज़मीन पट्टी की सारी पानी आ गया, फिर मोटर मंगाएगी, फिर पानी निकाला, फिर गार निकालेगी। गार ऐसी थी ना, उसमें बदबू थी और पक्की हुई जहाँ घेर देते थे। लोग के मकान कच्चे होते थे, इंतज़ाम में वो गार उठानी नहीं पड़ी, लोग खुद उठा कर ले गए। नीचे गहराई में जाके संग में का गुम्बद बना हुआ, उसके अंदर जाली में जो आसमान दिया ना, हम नीचे अब तक जा रहा। क्योंकि अभी नीवी मस्जिद देखी थी, दिन का टाइम था, अफ्तारी में भी ज़रा टाइम था, तो हाजी साहब मुझे ले गए एक बड़ी पुरानी हवेली दिखाने, जिसको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो लाहौर में, जिसको NCA भी कहते हैं, उन लोगों ने एक्वायर किया हुआ है उसको और उसको पूरा उन्होंने रेनोवेट किया। वो बड़ी विंटेज किस्म की हवेली है, तकरीबन 200 साल पुरानी बिल्डिंग है और हेरिटेज जगह है ये। और यहाँ पे ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये दीवार जो है ये चूने के साथ और साथ माश की दाल, चने की दाल और जहाँ जहाँ कोई सीमेंट लुक नज़र आ रही है ना, इसे कहते हैं गाची। वो मैंने देखी। आई कुडंट गेट कि वो कितने साल पुरानी है, लेकिन मुझे लग रहा था कोई ईजी जो है ना, कोई 100 साल पुरानी तो है। रमज़ान में भी यू कैन लाहौर को आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जो पोश एरियाज़ हैं उनकी बिल्कुल डिफरेंट वाइब, जो दूसरे एरियाज़ हैं
जो इनर लाहौर है उसकी बहुत मज़े की वाइब है। ये कमरे हवादार और यहाँ से ये बाहर का मंजर, तो सामने वाली पूरी गली ये खोलने से हवादार हो जाती है। और अभी ये बिल्डिंग्स हैं जो भी हम आमने सामने हैं सब। मैं वहाँ पर रहना चाहूँगा, वो इतनी मुझे खूबसूरत लगी थी। और स्पेशली जो वहाँ पर जो कार्विंग्स थी, जो इंग्रेविंग्स हुई थी वहाँ पर वुडन आर्किटेक्चर के अंदर, वो बहुत मज़ेदार था। नफीस सी कुंडी लगी हुई है इसको, ये ले जी। वहाँ पर वो अमीर, कोई नोबल किस्म का आदमी, कोई रॉयल किस्म का आदमी, मुझे लगता है वो रहता रहा लोहारी के अंदर। चल ही रहे थे, जगह की विंटेजनेस हम देख रहे थे एक तरीके से। तो अफ्तारी का टाइम हुआ, मुझे लगी भूख नेचुरली, तो मैंने हाजी साहब जो मेरे फूड कंसल्टेंट हैं उनको कहा कि भाई मुझे कुछ खिला दें। तो उन्होंने कहा यार यहाँ से थोड़ा सा ही आगे ना शेख चटखा रहा है। इतनी देर में इन्हें किसी ने गलत मशवरा दे दिया कि शायद कि जितने घंटे आपने भूखे रहना है उतने घंटे बाद में मुसलसल खाना खाना है। शेख चटखारा, और यहाँ पर हम करेंगे अफ्तारी अपनी। और हाजी साहब कह रहे हैं यहाँ के समोसे और यहाँ की कचौरियाँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। हम वहाँ पर गए तो वहाँ के जो ओनर हैं वहाँ बैठे हुए थे। वालिद साहब चिकन कचौरी का काम करते थे रमज़ान में, पेयोनी का। और मुझे जो है ना वो रेस्टोरेंट का बिजनेस छोड़ के रमज़ान में ये चिकन कचौरी का काम करना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन बड़ी अच्छी तफरियां करने हैं, बड़ियां सी रेसिपियां बनाने हैं, क्योंकि छोटियां धीयां भैनां जड़ियां होंदियां ना वो बनांदियां यानी तजर्बे करदियां कि पापा ये बनानी है, भाईजान ये बनाना है, ठीक है बनाएं। फूड नॉर्मली वैसे भी रमज़ान में मेरे ख्याल से फूड थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है। कचौरी, समोसे, फ्राइड, तो इसका मतलब है कि फिर रोज़ पेटल सूप का तो आना बनता था सीन में। तो भाई ज़ूप दें। ज़ूप इज़ हियर। रीज़न ये है कि यार फ्राइड चीज़ें जो है ना वो उसमें होता है तेल। तो जो ये ज़ूप है ना ये 260 कैलोरीज तक तेल अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फ्राइड आइटम्स होती है ना रिलेटिवली हेल्दी हो जाती है। दानिश साहब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि जी मैंने अगर 7, 8, 9 घंटे का रोज़ा रखा है, अब मैंने 7, 8, 9 घंटे खाते ही रहना है। जी शुरू हो जाए। खुशबू तो बहुत मज़े की है। चिकन पकौड़े जितने मर्जी मैं पूरी ट्रे खा सकता हूँ, फ्राइज खा सकता हूँ बहुत ज़्यादा मैं। इसका कुछ मकसद है रोज़ों का कि आपने अपनी ना रोज़े किसी मकसद से रख रहे हैं, खाने के लिए नहीं रख रहे हैं कि आपने अफ्तारी में क्या खाना है। नहीं खाने के वैसे हाँ। एक जो कोई भी चीज़ खा लेना उसके साथ ये है कि अगर आपको चटनी की ज़रूरत नहीं है ना और आपको टेस्ट अच्छा आ रहा है तो यानी कि वो चीज़ बेस्ट है। स्पोर्टिंग रोल किसी चीज़ की जरूरत नहीं है इसके लिए। अफ्तारी तो लैके सैरी तक सारा प्रोग्राम होंदा रहिंदा है, हर चीज़ खान पीन दी मिलती रहती है। 5 आदमियों का खाना इनका चखना होता है, तो ये मेरे दानिश भाई ने सिर्फ चखा है, अभी मामला बाकी हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार भाई ये कैसे हो सकता है कि इतना फ्राइड आइटम मिल रहा है और यहाँ पर लोगों को पेट के मसले ना हो रहे हो। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर ना किसी को डॉक्टर से मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब चलें फिर कहीं बैठ से गपशप लगाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अंदरून में मैं देखता हूँ काफ़ी पुराने लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्रें हैं, उसके पीछे क्या राज है? सर इसके मुझे खुराक का राज है। लेकिन साथ साथ आपने मुझे कहा है कि गैस्ट्रो के भी मसले चल रहे हैं। सर गैस्ट्रो के मसले तो चलते हैं, ये ज़्यादा खा लेते हैं। अच्छा। इनकी फूड बहुत ज़्यादा है, इन्हें रात को सोने से पहले भी खाना है, रात को कोई 2 बजे 2:30 बजे उठ जाना है, फिर भूख लग जानी है, फिर खा लेना, सुबह ये चीज़ पैदा होती है। सुने ज़्यादा खाने से डायरिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कितने कोई पेशेंट देख लेते दिन में आप? हम सुबह से लेकर शाम तक 100 मेरा ये है कि आप अपनी प्रोटीन इंटेक अपने आप कोशिश करें, अगर आप सहरी में और रात डिनर में जो कि छोटे मील्स होते हैं आप छोटे मील्स रखें, उसमें पूरी कर सकते हैं। बाकी अपनी हाइड्रेशन जो है सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ऐसी चीज़ें हम खाने को मिलती है जो बाय ना माल्टो ना गाल्टो। जैसे एक बात बताऊं, अंदरून के अंदर जो कम्युनिटी लिविंग और जो टुगेदरनेस और बड़े दिल होने का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है ना वो ये है कि वहाँ पर ना कई जगहों पे ना फीस बिल्ला फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। अंदरून आए कम्युनिटी लिविंग की जब हम बात करें तो एक और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि यार यहाँ पर ना एक फीस बिल्ला एक वाटर प्लांट भी लगा हुआ है और ये कम्युनिटी के लोगों ने ही अपनी कम्युनिटी के लिए लगाया है। अंदरून शहर में अब भी बहुत ज़्यादा ताकत है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ
रह सके। रात के टाइम भी दिन चढ़ा हुआ कि नहीं, ये अंदरूनी नहीं, दिन तो चढ़ा हुआ है, दिन तो चढ़ा हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर पीछे बच्चे गेमें शेमें खेल रहे थे। रमजान जी तो रहमत ही है। रमजान जी तो बंदा कला भी जा रहे तो डर नहीं लगता। तो भाई साहब व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं? हम वीडियो गेम्स आपको दिखाता हूँ। टेकन 3 जो गेमों के अंदर जाके घर में कुछ और बता के जाना है, ठीक है, और उधर जाके गेमें खेल रहे हैं। तो ये जो गेमें हैं ना, ओवरऑल ये बड़ी मज़े की गेमें थी जो अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ मुझे लगता है क्रिकेट रह गई है और बाकी अंदरून में रह गई हैं कुछ गेमें, वो बडावे वाली और टेकन 3 वगैरह इस तरह की। तो गोल्डन चिड़िया है ये, सोने की चिड़िया अंदरून, बस ये समझ लें जिसे समझना। अगर आप अंदरून शहर पर गौर करें तो ये अपनी तर्ज का दुनिया में एक अजीब व गरीब शहर था जो एक किला नुमा फसील के अंदर था, जिसे शाही किला से ऑपरेट करते थे। वहाँ पर एक कोतवाल बैठते थे। शाही किले के अगले गेट, जो मेन गेट से अगले गेट पर उनकी रिहाइशगाह थी, और हर गेट के ऊपर भी एक रिहाइशगाह थी या साथ या उससे मलाका एक कमरे थे जहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम होता था। और ये भी एक बड़ी आई ओपनिंग बात थी, वहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं जो कि वहाँ से हिलते ही नहीं है। वो कहते हैं हमने नहीं जाना। तो वो प्रोफेसर साहब का अपना स्कूल भी था और उनसे जो बात की और जो उन्होंने मुझे जगह के बारे में बताया वो आज तक कोई नहीं बता सका। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, टकसाली दरवाज़ा। वहाँ पर टकसाल थी, वहाँ पर सिक्के बनते थे और वो इस सिक्के शहर में तजारत ख़रीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल होते थे। मोची दरवाज़ा में एक महल्ला कमान गरा, एक तीर गरा, वो असला खाना मसलन वो वहाँ से तीर कमान तलवारें बनने का एक सिस्टम था। सारा कुछ शहर के अंदर था। गल्ला मंडी भी शहर के अंदर थी। हिस्ट्री पिछली भी अगली भी 12 के 12 दरवाज़ों की हमारे सामने खोल के रख दी। और सारी खाने की दुकानें, सारी की सारी। और खाने का भी ऐसा मोहब्बत का रिश्ता है लोगों का कि आप सुबह को निकले नाश्ता करने तो कोई ये नहीं फैसला हो सकता कि आपका कोई बिल दे के चला जाए या आपको किसी 4 बंदों का बिल देना पड़े। ये शहर का एक मिजाज। तो हाजी साहब मुझे कहते कि मैंने आपको लोहे की मज्जों वाला के पास लेके जाना है, लोहे की मज्जों वाला के पास लेके जाना है। तो मैं यही सोच रहा था कि यार लोहे की जो मज्जे होंगी उसकी दुकान में। लोहे की मज्जा वाले। अच्छा, क्यों जी लोहे की मज्जा क्यों कहते हैं? लोहे की मज्जे इसलिए कि इनके पास दूध किसी टाइम भी खत्म नहीं होता। अच्छा, आप दूध जलेबी खा रहे हैं? मैं दूध जलेबी सर। मैं डिसाइड करूंगा आप क्या खाएंगे। भाईजान ये देखें जी, जलेबी आ गई, इतनी देर इनकी दूध जलेबी बन रही है और ये मैंने जूम कर दिया इसको। दुकानदार बस नहीं ना कहता, ये बस नहीं करते। रोज़ों का सिर्फ अंदरून में पता चलता है कि रोज़े हैं। जो यहाँ अपनायत है, जो यहाँ अपना बंद है ना, वो आपको इसके बाहर नहीं मिल सकता। अंदरून जो शहर है ना, वो बस इसकी रौनक यही है। और उसके बाद ही मैंने बताया कि इतने चुस्त ये लोग कैसे होते हैं कि उन्होंने मुझे एक प्याला कहे बगैर बना के दिया दूध जलेबियों का, जो उनकी स्पेशलिटी थी। वाह वाह वाह। भाई साहब, खाने के बाद जो है ना एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये नहीं कि खा कर आप बैठ जाओ और लेट जाएं, वो तो फिर ज़ाहिरन पेट ख़राब ही होगा। तो इसी तरह हम जा रहे थे तो मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ना सामने से एक बंदा है, उसने रोक दिया। पाकिस्तानी रफ़ी। तो भाईजान आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं? कब आपको पता चला कि आपके अंदर एक सिंगर भी है? ये तो बचपन से ही है ना, 8 साल का था मैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आपका जो सिलसिला है गाने शाने का, वो आप कहाँ पर कर रहे हैं? इधर ही इसी एरिया में करते हैं? नहीं, मैं गाने नहीं गाता, ये वैसे ही मैं अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। और उस बंदे ने मुझे गाना सुनाया और उसने कहा कि मैं यहाँ का लोकल रफ़ी हूँ, और वो सारे रफ़ी के गाने गाता। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। मैं समझता हूँ कि जो शहर का हाफ हिस्सा है वो टोटल कमर्शियल हो गया और जो बाकी टोटल इधर है वो उस कल्चर पर ही खड़े जिस पे उनके पेरेंट्स खड़े थे। वक्त काफ़ी गुजर गया
और हो गया सहरी का टाइम। तो मैंने हाजी साहब की तरफ देखा, मैंने कहा सर व्हाट्स द प्लान? मैंने कहा सर हाजी निहारी कभी खाई है आपने? साहब है जी, सब जानते हैं आपको है? जैसे आपको पायशा नहीं समझाते ना, हाँ हाँ, आज आपको ये सारी वाइब्स आएगी। निहारी तो वैसे मैं खाते रहता हूँ, सब ऐसी क्या बात है। पराठे वगैरह ना खाए जाएं। चाय तो ज़रूरी है, अंडा भी ज़रूरी है, एक टोस्ट हो जाए पराठे की जगह। और हाजी साहब ने कहा है कि यार हम कोई 100 साल से ऊपर पुरानी निहारी खाएंगे। फेवरेट खाने के निहारी है। जब हम बच्चे थे तो बर्तन लाइन में लग के निहारी मिलती थी। अगर आप अंदरून में रह रहे हैं ना, आज स्टडी करनी है घर में, और घर भी आपका उस सामने निहारी वाला हो, आपने उसे आवाज़ लगानी है, इधर आए, कहना जी भैन ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਟ ਨਿਹਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿੱਚ ਮਗਜ਼ ਮਿਖ ਹੋਏ, ठीक है, तो देसी घी होता तड़का लगा हुए, और आप ऐसे ऊपर खींच रहे हैं, और एक साइड पे आपका हमसाया देख रहा है, दूसरी साइड पे उधर बैठ के बिल्ली भी देख रही है, और आप ऐसे खींच के अंदर खिड़की में, खिड़की बंद। थैंक यू भाईजान। निहारी में क्या मज़े की निहारी थी। नेक्स्ट लेवल निहारी के साथ हम नेक्स्ट कोला पीने लगे हैं, नेक्स्ट लेवल कोला। साथ इन्होंने हमें एक नान भी दिया, और व्हाट इज दिस हाजी साहब? उसके बाद आपके सामने लवाजमत भी आएंगे, सब्ज़ मिर्चें आएंगी, अदरक होगा, नींबू होगा, थोड़ी सी हरी मिर्च तो आपको पता है ज़रूरी है लाइफ में, थोड़ी तो नहीं है जी फिर ये पूरा करना पड़ेगा। फ्री भी खिलाते हैं। फील हुआ कि ये ना हो अब जाने सब हर हफ्ते में 3 दिन ये सोचिए जी मुझे अंदरून बहुत पसंद है और मैंने लोहारी जाना है। पीपल आर वेरी वेलकमिंग, और फिर जब ऐसे बंदा फिर हम जैसे हों तो हम तो कहते हैं फिर ठीक है आने दो। आए जी इसको जरा पूरा करें। नहीं आप करें, आप मैं आपके लिए डाल दूं। तो उसके बाद आपको ये दिमाग आपको बताएगा कि भाई तुम मर जाओगे अगर तुम जिम को गए इस टाइम पे, वरना इतना कोई सीन नहीं होता। आप अच्छी तरह से टेस्ट करें निहारी का, पूरी प्लेट खाई। यहाँ पे लाहौर की गलियों की मोहब्बत देखी है बहुत है, मगर आना मैंने अकेले है। सो वहाँ की जो सबसे मज़ेदार मुझे रंग नज़र आया रमज़ान में वो ये है कि हम लोग जो हैं यूजली हम लोग ज़िंदगी की रेस में ना रमज़ान में ज़रा स्लो हो जाते हैं। वहाँ पर स्लो कोई नहीं होता, पेस या फिर वही रहती है या फिर ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और यही है वहाँ के रमज़ान के रंग।